क्यों गैस, आप सबों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। बबली और गुड़िया की कहानी में यही मोड़ आता है कि बबली अब धीरे धीरे बहुत बीमार रहने लगी थी, क्योंकि गुड़िया उसको जीना दुर्लभ कर चुकी थी। कोई भी पूजा पाठ होता तो टैंकी जब भरता तो उससे पहले ही वो नल को मोटर बंद कर दिया करती थी। हर पूजा पाठ में इधर पानी आता ही नहीं। घंटों इंतज़ार करने के बाद बबली नहाती और पूजा करती, जिस कारण उसकी पूजा में बहुत लेट हो जाया करता था। उसका दिमाग बहुत चंचल हो जाने लगा। घंटों बाथरूम में इंतज़ार करती, तब एक मग पानी आता। अपना दर्द किससे कहती कि उसके पति के पास बहुत कमाई था, लेकिन अब चारों ओर से कमाई बंद हो चुका था। शायद किसी की नज़र लग चुकी थी। अपना दर्द वो अपनों में नहीं बांटना चाहती थी, क्योंकि कुछ अपने ऐसे होते जो उसके दर्द को सुनकर बहुत दुखी हो जाते। कुछ अपने ऐसे होते जो उसे गरीबी का मजाक बनाते, उसका पति का मजाक बनाते, जो वो नहीं चाहती थी। उसका एकमात्र सहारा भगवान और आप सब हैं। आप सबको कहानी सुनाकर बहुत सुकून महसूस करती है। बबली रोज़ सुबह 5 बजे उठा करती थी और गुड़िया 7 बजे। जब वो 6 बजे नहा लेती तो उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता था, बीमार पड़ जाती थी। और 7 साढ़े 7 बजे अगर वो नहाने जाती तो सारा बड़ा बड़ा सामान भर चुका होता। 3 नल एक साथ खुल जाता, जिसके कारण उसे घंटों इंतज़ार करना पड़ता। इसके बावजूद भी वो गुड़िया नाश्ता बनाकर अपना सब काम ख़त्म कर 10 बजे नहाने जाती, तो उसका ही वो लाना रहता कि आप 8 बजे नहा लेती हैं, हम मेरा 10 बजता। गाइस, आप ही बताइए इसमें बबली का क्या गलती है। पहले बबली के पास बहुत पैसा था, वो हज़ारों रुपए बांट दिया करती थी, पर अब तो महीना ख़त्म होने से पहले उसका पैसा ख़त्म हो जाता है। आप सब मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए, इतने लाइक कीजिए कि मुझे कुछ पैसा मिले और मैं अपने लिए कुछ मौलिक आवश्यकताओं का सुविधा कर सकूं। हो सके तो हमारे लिए दुआ कीजिए गाइस, कि हमारा बिजनेस चल उठे, हमारे पास पैसा हो। क्योंकि पैसा से तो सब कुछ नहीं खरीदा जाता है, लेकिन हाँ, जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है। ये बात आज हमें समझ में आ गया। हम किसी के सामने झुकना या हाथ फैलाना नहीं चाहते हैं, अपना कमाई से कुछ करना चाहते हैं। हम जब ये वीडियो बनाते हैं तो मेरा कोई नहीं जानता, हम एक छोटे से गांव की एक छोटी सी लड़की हैं। मेरे अपने भी नहीं जानते कि हम वीडियो बना रहे हैं। आप सब तो मेरे अपनों से भी अपने हैं, क्योंकि आपने हमें सपोर्ट किया। हम अपने दिल की बात को आप तक पहुँचाएँ, जिससे हम अब कुछ ठीक हो रहे हैं, कुछ स्वस्थ हो रहे हैं। हम जितना व्यूअर को देखते हैं तो यकीन मानिए हम सच कह रहे हैं, हम बहुत बीमार थे। हम लगभग 50% ठीक हो चुके हैं। गाइस, हम अपना नाम तो शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, आपको इतना हम बता देते हैं कि हम एक मिडिल क्लास की फैमिली की हैं। हमने बहुत पैसा देखा, पर अभी हमारा बिजनेस कुछ टगमगा गया है, जिसके कारण गरीबी को हमने बहुत सामने से देखा, अपनों को बदलते हुए देखा, अपना अपमान होते हुए देखा। हमने हिम्मत नहीं हारी। हमारे पास आत्मसम्मान है, उस आत्मसम्मान को हम कभी झुकने नहीं दिए। हमें नहीं पता कि आपको कहानी बताकर हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे, जिस दिन मेरे पास पानी की सुविधा होगी, गैस आपको सबसे पहले बताएंगे। हमने सीढ़ी के लिए भी बहुत तरसा, आज हमारे पास सीढ़ी है। पता है, उस सीढ़ी को हर दिन हम प्रणाम करके मेरी सुबह की शुरुआत होती है, क्योंकि वो सीढ़ी मेरे लिए मंदिर से कम नहीं है। लोगों ने बहुत मेरा दिल दुखाया, हम दिल का पेशेंट बन गए। हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, हमने कभी किसी का मजाक नहीं बनाया। वक्त सबका आता है गैस, सिर्फ आप हमारे लिए इतना दुआ कीजिएगा कि इसी ज़िंदगी में हमको पानी का सुविधा मिल जाए। थक हुआ है, इसके बावजूद भी हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है बाबू। सब कहते हैं हमारे लिए सबको नहाने में देरी हो जाती है, हम क्या करें, समझ में नहीं आता। तो अपना तरफ एक मग पानी भी स्टोर नहीं करते। लोग तो बड़ा बड़ा
नाद भर लेते हैं, बाल्टी भर लेते हैं। गंगा माँ साक्षी हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारे पास पानी की सुविधा ज़रूर होगी, पब्लिक के पास पानी की सुविधा ज़रूर होगी। जय हिंद।